Welcome my YouTube channel Unacademy Life 7. Today I will discuss in Cytology Part 9 function of chloroplast and type of chlorophyll. बीच में इसके पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था। आज उसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। इसका केमिकल कंपोजिशन मैंने आपको पार्ट 8 में बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। उसे पार्ट 7 पार्ट 8 में हम इसको बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है, किस तरह से आप लिखेंगे। आज का लेक्चर उसमें कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बताएंगे आपको। और इस क्लोरोफिल के अलावा इसमें दो और पिगमेंट पाए जाते हैं और वो पिगमेंट है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। हम सबसे पहले लेते हैं टाइप ऑफ क्लोरोफिल। इसे आप ध्यान से सुनेंगे और इसके फॉर्मूला को आप याद करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला आता है और बीएससी पार्ट 2 क्लास 12 आइदर इन सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, ये दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ क्लोरोफिल में पहला है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मेथिल ग्रुप पाया जाता है, CH3 ग्रुप पाया जाता है। और क्लोरोफिल ए ये जितने भी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स एक्सेप्ट फंगस को छोड़ करके जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल। तो इसका आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। क्लोरोफिल ए के साथ बाकी क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि सारे प्लांट्स में दो क्लोरोफिल आपको मिलेंगे। सेकंड है हमारा क्लोरोफिल बी। इसका फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg। इसकी जो विशेषता है, इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप लिखा है मैंने, इट हैज CHO ग्रुप and this type of chlorophyll or chlorophyll B is found in all hair plant and green algae ये इसमें पाया जाता है। अब अगर B है तो ये बाकी क्लोरोफिल नहीं होंगे। थर्ड है क्लोरोफिल C। क्लोरोफिल C फार्मूला इसका है C35H32O5N4Mg। इट इज फाउंड इन Phaeophyceae एंड diatoms। Phaeophyceae दैट इज क्लास ऑफ एल्गी और diatoms में ये पाए जाते हैं। क्लोरोफिल C है तो क्लोरोफिल B नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल डी नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल ई नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल डी।
केमिकल फार्मूला C54H70O6N4Mg फाउंड इन रोडोफाइसीन। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि नेम द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ क्लोरोफिल, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम। 4 नाइट्रोजन है तो इसके 4 पायरोल रिंग होंगे। अगर क्लोरोफिल आपका डी है तो क्लोरोफिल बी और सी ये दोनों नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल ई, द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ई इज स्टिल अननोन, और ये आपको मिलेगा ज़ैंथोफाइसीन में। तो ये 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हमेशा आप जानते हैं कि ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में पाया जाता है। ग्रैना की यूनिट है थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन में ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सिचुएटेड होते हैं। बिसाइड दिस क्लोरोफिल 2 अदर पिगमेंट्स आर फाउंड, 2 अन्य पिगमेंट भी पाए जाते हैं जो है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन का फॉर्मूला आपका C40H56 है और ज़ैंथोफिल का है C40H56O2। अब एक आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में, और वो भी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, आर यू कैन से पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें जो क्लोरोफिल मिलेगा दैट इज बैक्टीरियोक्लोरोफिल, दैट इज बैक्टीरियोक्लोरोफिल C55H74O6N4Mg। इस बैक्टीरिया में क्लोरोफिल A B C D E कोई नहीं पाया जाता, अकेले बैक्टीरियोक्लोरोफिल होगा। हमने आपको बताया कि in addition to chlorophyll 2 other pigments are found. First, carotene. The formula of carotene is C40H56. A molecular formula है। And second, xanthophyll. The molecular formula of xanthophyll is C40H56O2। हमने यहां नोट करके लिख दिया है कि ग्रैना की जो यूनिट थाइलेक्वाइड है, उस थाइलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन में यह क्लोरोफिल पाया जाता है। इन एडिशन टू क्लोरोफिल A, B, C, D, E, xanthophyll and carotene, short double-stranded circular DNA is found inside the chloroplast in stroma। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जहां पर ग्रैना इंटरग्रैना नहीं होते, द टोटल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, और इसी स्ट्रोमा में सर्कुलर डीएनए छोटा सा पाया जाता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। तो दैट इज द टाइप ऑफ क्लोरोफिल। अब हम आते हैं फंक्शन, दूसरी साइड में फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ये दूसरी साइड मैंने लिखा है। क्लोरोप्लास्ट में 2 रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, और
दूसरा है डॉट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन the product which is formed by light reaction that undergo dark reaction। अब लाइट रिएक्शन में क्या होगा, हमने बताया कि थाइलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में, थाइलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में जो पॉइंट्स होते हैं दे आर नोन एज क्वांटासोम। लाइट एनर्जी क्वांटासोम रिसीव करती है। मैंने आपको बताया 3 साइकिल, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। एक में एंटीना आपका P700 है और दूसरे में P680 है, दूसरे में P680 है, जो कि रिसीव करता है लाइट एनर्जी को। और आफ्टर रिसीविंग लाइट एनर्जी the pigment, the chlorophyll molecule get excited and expels 4 electrons from their outermost orbit and chlorophyll molecule get oxidized। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन फिर डिफरेंट स्टेजेस से, जो कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है, ए ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, एटीपी का भी फॉर्मेशन करेंगे। डॉट रिएक्शन के लिए NADPH का भी निर्माण करेंगे, जिसको कि कार्बन एसिमिलेटरी सब्सटेंस कहते हैं। यहां मैंने लिखा है फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी in form of ATP and NADPH। क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसे स्टोर करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH के रूप में। इट अकर्स इन ग्रेना। हमने आपको बताया कि ग्रेना की यूनिट है आपकी थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड के इनर मेम्ब्रेन में ये क्वांटासोम्स पाए जाते हैं और यह लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। सेकेंड आपका है डार्क रिएक्शन मींस बायोकेमिकल रिएक्शन। इस बायोकेमिकल रिएक्शन में एटीपी और NADPH का यूज होता है, और यह NADPH और ATP प्रोड्यूस हुआ है किससे, लाइट रिएक्शन से। यह पहला फंक्शन है। ये सोलर एनर्जी को, सोलर लाइट को या लाइट एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ATP और NADPH के रूप में स्टोर कर देगा और इसे भेज देता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और इस रिडक्शन के पश्चात ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड है क्लोरोप्लास्ट आर द नेचुरल मशीन फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच प्रोवाइड फूड फॉर ऑल। इसका दूसरा फंक्शन है कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक मशीन है, प्राकृतिक मशीन है, नेचुरल मशीन है, जो एनर्जी सिंथेसिस करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड क्या है, ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज का यूज जो है, इस ग्लूकोज का यूज सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं, इंसेक्ट भी करता है, ह्यूमन करता है, एनिमल्स करते हैं। ये सेकेंड फंक्शन है। थर्ड, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब एक चीज और आपको देखना है कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो कैसे बनेगा?
तो वह बैलेंस जो है ये प्लांट्स बनाते हैं, ये बैलेंस प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरमेंट, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरमेंट and releases oxygen in the process of photosynthesis. Environment से फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इस प्रकार से यह एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। लिखा है मैंने, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस chloroplast absorb carbon dioxide from environment and releases oxygen, which is used in respiration by all living. Thus, it maintains the balance of oxygen and carbon dioxide in environment. अभी क्या है, गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम आई, पोल्यूशन बढ़ा। हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पोल्यूशन बढ़ा। कारण क्या है? अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा हमने। और जब पेड़ों की संख्या, वृक्षों की संख्या कम हो गई तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड एंड evolution of oxygen also reduced. Thus, chemical balance of oxygen and carbon dioxide that was disturbed, and that is the case of pollution. यही कार्य इस समय हमारी गवर्नमेंट कर रही है, सरकारें कर रही है। वो प्लांटेशन कर रही है, क्योंकि इसी प्लांटेशन के बाद ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी। तो इस प्रकार से हमने ये 3 फंक्शन क्लोरोप्लास्ट के दिए, क्लोरोप्लास्ट के 3 फंक्शन दिए। और अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर लिविंग्स, सबसे बड़ी बात है कि ये फूड मटेरियल को प्रोवाइड तो करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो हमारा रेशियो जो है ये मेंटेन रहता है। इस प्रकार से साइटोलॉजी के पार्ट 9 में 2 पार्ट में मैंने क्लोरोप्लास्ट को फिनिश किया। आज का ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ये फॉर्मूला है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 2 पार्ट में क्लोरोप्लास्ट को मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। और हर वीडियो में हम नोट्स लिख देते हैं, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी के साथ साइटोलॉजी का पार्ट 9 हम फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टाइप ऑफ क्लोरोफिल एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दैट्स ऑल।